दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील की है और तहसील के साथ वहां के स्थानीय तहसीलदार की है। दर्शकों आपको बता दूं कि अंग्रेजों के ज़माने में जो तहसीलदार होते थे वह एक जज की तौर पर काम करने वाली यंत्रणा होती थी और आज भी वही यंत्रणा इन्हें कनिष्ठ स्तर का दर्जा मिला हुआ है। उन्हें किसी भी तरीके का यानी वो न्यायपालिका को भी यानी अपने पास वह हर अधिकारी को बुला सकते हैं, लेकिन मोरगांव अर्जुनी के तहसीलदार अनिरुद्ध कांबड़े ये इस समय सवालों के घेरे में है और इन्होंने जो कारनामे करके दिखाए हैं, दर्शकों आपको उनकी कारनामों की लिस्ट अगर दिखा दूं तो आप भी मान जाएंगे कि देखिए किस तरीके से ना मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत कोई नदी आती है, ना ही कोई रेती घाट आता है, और आता भी है तो नाले वगैरह आते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ उत्खनन होता है। फिर वो मट्टी का उत्खनन होता है, मुरुम का होता है, सैंड का, रेत का उत्खनन होता है। और रेत का उत्खनन का कारोबार और मुरुम के उत्खनन के कारोबार में इन्होंने इबारतें लिखी है। किसी जमाने में चोरी छुपे मुरुम का उत्खनन किया जाता था, तस्करी करी जाती थी। अब दिन दहाड़े यह काम चलता है और यह काम चलता है अनिरुद्ध कांबड़े की छत्र छाया में। दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं ये वही अनिरुद्ध कांबड़े हैं, ये तहसीलदार है और इनके सामने जो लगा हुआ ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं, इनके दरवाजे पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इनसे मिलना चाहते हैं वो 3 से 6 मिल सकते हैं। सोमवार से गुरुवार तक के ही मिलने का टाइम इन्होंने रखा हुआ है। अब दर्शकों बताइए, यह अधिकारी जो है ये लोक सेवक है और इसका काम होता है लोगों की सेवा करने का, और यह बंदा अपने ही जो जिन्होंने उसे नौकरी पर दिया है, सरकार जो जनता है, सरकार वो सरकार को समय देता है कि 3 से 6 मिलने आना मुझसे। बताइए किस तरीके का लोकतंत्र बचा हुआ है। दर्शकों अभी आपको जो दिखा रहा हूँ यह है क्षीरसागर। यह जो क्षीरसागर है, मंगेश क्षीरसागर का आप अभी कैबिन देख रहे हो, और ये जो बैठा दिख रहा है आपको ये बंदा, ये ऑफिस में आते बराबर पूजा पाठ जरूर करता है लेकिन दिन भर नशे की लत में रहता है। अगर ये इस वाकया को अगर ये नोट कर ले क्षीरसागर और बता दे कि मैं नशा नहीं करता हूं, तो मैं इसके कई सबूत दिखा दूंगा। और कई जगह इसने बड़े बड़े टिप्परों को 90 में RS की 90 में इसने छोड़ दिया है। लगभग सरकार का 2,60,000 का नुकसान करके 200-250 रुपए में ही ये मान जाता है। ये इस प्रकार का नायब तहसीलदार है और जिला अधिकारी इन्हें बड़ी छत्र छाया में पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं ये जो वाकया है, ये अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा, ये नवेगांव बांध में मिट्टी उत्खनन का मामला था और उसी दौरान मैंने इस तहसीलदार को फ़ोन कर कर वहाँ बुलाया और तहसीलदार क्या कहता है वो पहले आप सुन लीजिए। तो कितना टाइम लगेगा इधर अभी? उनको रोकने के लिए कितना टाइम लगेगा? येतो ना थोड्या वेळात स्पॉट इन्स्पेक्शन तिथे लोकांना थांबवलं आहे मी, स्पॉट इन्स्पेक्शन करून ये फिर उत्खनन का येतो ना तिथे। तहसीलदार ने मुझे खुद कहा कि मैं पहले उधर जाके आता हूँ, बाद में ये मट्टी के काम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से उसे माल मुद्रा मिल चुकी थी। अगर माल मुद्रा नहीं मिलती इस कांबड़े तहसीलदार को तो शायद यह वहाँ जाकर छापा मारता। 1,60,000 रुपये, 1,16,000 रुपये के हिसाब से प्रति ट्रैक्टरों को जमा करता, JCB को 2,60,000 का फाइन करता, सरकारी खजाने में पैसा जमा होता। लेकिन उसके पहले ही कांबड़े के खजाने में पैसा जमा हुआ ऐसा देखने को मिल रहा है। दर्शकों अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये सीधे तौर पर मुरुम का उत्खनन हो रहा है दिन दहाड़े। नेशनल जो हाईवे है, 2 राज्यों को जोड़ने वाला जो हाईवे है, महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला जो हाईवे है, इसी हाईवे पर 2 जिलों के बीच में यह मुरुम का उत्खनन चल रहा है। और यह देखिए इसमें भी इस तहसीलदार को फ़ोन किया गया था कि इस जगह उत्खनन हो रहा है। उत्खनन तो धड़ल्ले से चल रहा था। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का इलाका ही इन्होंने तबाह करके रखा हुआ है। अब दर्शकों आप जो देख रहे हैं यह ट्रैक्टर जो है मिट्टी सीधे तौर पर लेके जा रहा है। ऐसा ही ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये रेत को दिन दहाड़े नाले से रेत निकाल कर चोरी छुपे ले जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि हर जगह
अनिरुद्ध कांबळे और सिरसागर की साठगांठ बनी हुई है। सिरसागर निवासी तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, निवासी तहसीलदार, इसी के तरफ ये जो सारे मुरुम वगैरह के जो काम होते हैं वो। अब दर्शकों आपको बता दूं कि मोरगांव अर्जुनी तहसील में कुछ चंद मुरुम के घाट जो है, उत्खनन के जो घाट है, खनिज के जो घाट है वो मंजूर है, यानी एरिया मंजूर है। लेकिन दिन दहाड़े पूरा जो जंगल जो है वो जंगल का परिसर है, जो टाइगर जोन कहा जाता है, न्यू नवेगांव नागजीरा अभयारण्य का इलाका कहा जाता है। और इसी में कॉरिडोर, जो एनिमल कॉरिडोर होता है, जो ताड़ोबा से जो जानवर है, जो टाइगर है, वो इधर ट्रैवल करते हैं। दर्शकों आपको बता दूं यही वो मोरगांव अर्जुनी तहसील है जिसमें केरला के हाथी जो चलते हुए इधर तक के आए हुए थे, क्योंकि यह पहले उनका आने वाला जो कई सदियों पहले, सालों पहले जो हाथी है वो ट्रैवल करते, जानवरों का एक पद चिन्ह होता है और ट्रैवल करते हुए इधर से उधर वो हमेशा स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो तहसीलदार है अनिरुद्ध कांबळे, यह खुद को राजा से कम नहीं समझता और अपने पूरे इलाके को इसने तबाह कर दिया है। जिधर उधर छोटे मोटे खनिज कर्म, खनी माफिया कुकुड़ मुत्ते की तरह उगे हुए हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि 10 ट्रिप की रॉयल्टी या 50 ट्रिप की रॉयल्टी मुरुम उत्खनन की यह अनिरुद्ध कांबळे तहसीलदार देता है, और उसके बाद वह 10 दिन 20 दिन में 200-500 ट्रिप निकाल लेते हैं मुरुम, और सरकार को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का काम करता है। ऐसे दोनों तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से हटाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी पता नहीं आखिर क्यों अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अनिरुद्ध कांबळे और ये क्षीरसागर को बहुत दिनों से झेल रहे हैं। दर्शकों ये आज की जो न्यूज़ है ये आपको कैसे लगी है ये जरूर मुझे बताइएगा। और दर्शकों इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी खबर होती है आपके पास या कोई भी कई अनलीगली गतिविधियां होती है तो आप मेरे नंबर पर मुझे डायरेक्ट वीडियो भेज सकते हैं और उसकी जानकारी दे सकते हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।